छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसके पीछे वजह यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। घोषणा पत्र की क्या खास बात थी, इससे जुड़े सीधे हम बात करें तो टीएस सिंहदेव की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक और जहां पूरे देश में राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चुनावी घोषणा पत्र में किन बातों को शामिल किया जाए, किन संगठनों से मुलाकात की जाए, ऐसी तमाम बातों की जानकारी देने के लिए 11 फरवरी को ओडिशा जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें, सिंहदेव कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली घोषणा पत्र पर भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं। ओडिशा दौरे पर सिंहदेव ने कहा कि ओडिशा पीसीसी के पदाधिकारियों ने आमंत्रित किया है, इसलिए 11 फरवरी को ओडिशा के दौरे पर जाऊंगा। वहाँ से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और उड़ीसा के प्रभारी महासचिव जो हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, उनसे भी चर्चा हुई थी और उन लोग की मंशा है कि एक बार आके आप हम लोग को भी बताएं कि क्या आपने वहाँ किया था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या समझा जाए कि राहुल की नजर इस वक्त छत्तीसगढ़ पर बहुत ज्यादा फोकस हो रही है, तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनके साथ में मंच भी साझा कर रहे हैं, क्या समझा जाए कि जीत का ये मंत्र है जो काम कर गया है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव परिणाम आए तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कांग्रेस जो है इतनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, 68 सीटें प्राप्त कर लेगी। उससे पहले की जो है कांग्रेस अब जो है पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ के जो नेता है सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों की उपयोग करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जो है, जैसे आज राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया भूपेश बघेल ने, वही अब टीएस सिंहदेव जो है मैनिफेस्टो बनाने के लिए जो है उड़ीसा जा रहे हैं। उसके अलावा जो है उड़ीसा के अलावा और जो अन्य राज्यों में अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहां भी जाएंगे जो है टीएस सिंहदेव, क्योंकि सबसे बड़ी जीत जो है छत्तीसगढ़ में मानी जा रही है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो काम आया है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने 3 महीने में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों से मुलाकात की थी, लगभग 1000 से ज्यादा संगठन के लोगों से मुलाकात हुई थी। इस दौरान जो है उन्होंने लगभग ऐसे तमाम जो वर्ग है उनके जो मुद्दे शामिल किए थे जो घोषणा पत्र है, इसके कारण जीत हुई है। और सबसे बड़ी जीत जो है किसानों की जीत को लेकर जो उन्होंने मुद्दे शामिल किए थे उसके कारण जीत हुई है। उसको लेकर जो है कांग्रेस काफी उत्साहित है। और जो एआईसीसी को जो उन्होंने एक सर्वे कराया था कि आखिर इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई छत्तीसगढ़ में, तो सबसे बड़ा कारण जो बताया गया कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा जो तैयार किया गया था, उस मैनिफेस्टो के जो अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव थे, उन्होंने जो तैयार किया था उसको लेकर बताया गया कि मैनिफेस्टो के कारण छत्तीसगढ़ में जीत हुई है। किसानों को मुद्दों को शामिल किया गया था, इसके अलावा हर वर्गों को शामिल किया गया था। इसलिए जो है जो राहुल गांधी है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के नेताओं पे विश्वास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने उन्हें नई ऊर्जा दे दी है, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने जैसे आज मंच साझा किया। अब वही जो है जो टीएस सिंहदेव है वो जो है एआईसीसी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो चुनाव जो मैनिफेस्टो बनने हैं उन पे भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। जैसे मैं बताऊं कि कल जो राष्ट्रीय जो चुनाव प्रचार समिति जो मैनिफेस्टो समिति है उसके सदस्य से मुलाकात हुई है टीएस सिंहदेव की, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन दोनों नेताओं का कद जो है राहुल गांधी के सामने बढ़ा है और स्पष्ट तौर पर आने वाले दिनों में संभव है कि दोनों नेता जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो है पहचान बनाएंगे। सौरभ, घोषणा पत्र में जिन बातों को शामिल किया गया छत्तीसगढ़ में, आप देखिए उसका जादुई असर हुआ। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कर्ज माफी का जो असर था वो बड़ा जादुई असर किया। आपको लगता है कि एक एक वर्ग से जाकर जब टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की तो कुछ ऐसी ही जो रणनीति होगी वो उन राज्यों के लिए भी रखी जाएगी जहां पर चुनाव है, इसीलिए टीएस सिंहदेव को वहां पर भेजा जाएगा कि वो ऐसे कुछ टिप्स दे दें जिसके असर से आने वाले समय में उन्हें जीत मिल सके या जनाधार मजबूत हो सके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले जो है किसानों की बात की गई,
और उसी आधार पर जो है जीत हुई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की। उसके बाद जब आप देखेंगे कि राहुल गांधी अब अपने भाषणों में किसानों का मुद्दा तो साथ रखे ही है, अब इसके अलावा जो उन्होंने 28 जब तारीख को जब राहुल गांधी के रायपुर में सभा थी तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम जो है मिडिल वर्ग को ध्यान रखेंगे, मिनिमम इनकम गारंटी देंगे। तो निश्चित तौर पर यह बात जो कहीं ना कहीं जो है जो टीएस सिंहदेव जो जब तमाम जो लोगों से मुलाकात की थी तब एक बात आ रही थी कि जो है हर वर्ग को शामिल किया जाए, खासकर जो है सरकार की जो योजनाएं रहती हैं उसमें मिडिल फैमिली जो मध्यम वर्गीय परिवार वो छूट जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब ये सुझाव गए होंगे राहुल गांधी के पास और जो कहीं से उन्हें जानकारी मिली होगी, उनके कुछ अपने सूत्र हैं, तब इन जब बातें गई तब राहुल गांधी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं मिडिल वर्ग जो सबसे ज्यादा जो है कहा जाता है कि उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता, या तो गरीब को मिलता है या तो सीधे अमीर को मिल जाता है। तो ऐसे में अमीर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको जो है साधने के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने यह बात कही। तो निश्चित तौर पर अब टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से यहाँ मैनिफेस्टो को तैयार किया उसी आधार पर अब उड़ीसा जाएंगे, क्योंकि उड़ीसा में आगामी दिनों में जो है विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों है। तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि वहां नवीन पटनायक की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंके और जो वहां पे जो कांग्रेस की सरकार बनाए। ये घोषणा पत्र के लिहाज से सौरभ टिप्स लेना बहुत जरूरी है, लेकिन देखिए अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, अलग अलग योजनाएं हैं जिनका असर चुनाव के जो घोषणा पत्र पर अपना प्रभाव डालेगा, जिस पर अब टीएस सिंहदेव की भी जो रणनीति है वो काम करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।